नाम है आपका? बिलाल। क्या करते हैं? केमिकल की दुकान में काम करते हैं। केमिकल की दुकान में काम करते हैं। तो कैसा काम चल रहा है? बस सही चल रहा है। तो ये बजट का कुछ पता है? आया आके गुजर गया है, आपको कोई असर पड़ा नहीं पड़ा नहीं इसका? भाई कुछ असर नहीं पड़ा। तो महंगाई हुई है, सस्ताई हुई है थोड़ी सी? महंगाई तो महंगाई है भाई। महंगाई कितना कमा लेते हैं आप? मेरी भाई 18,000 सैलरी। 18,000 सैलरी है? 18,000 सैलरी है, अल्लाह। तो ये मिनिमम वेज की हम बात करते हैं, तो 18,000 में क्या करते हैं? जरा उसका बताएं ना हमें, जरा तोड़ के एक कैसे? बस क्या करते, गुजारा करते, घर का किराया। कितना जाता है घर का किराया? 7,000। 7,000? अच्छा, 11,000 रुपये रह गया, उसका क्या करते हैं? फिर यही कोई थोड़ा बहुत राशन डाल देते हैं। कितने का डल जाता है राशन तकरीबन? राशन तकरीबन आता है यार 5,000 का। तो 5,000 का राशन हो गया। अब तकरीबन 11 में से कितने? 6 बच गए हैं। 6,000 का क्या करते हैं फिर? बस घर खर्चा करते हैं। तो आने जाने का क्या करते हैं? अपने उसी में। हाँ, 18,000 रुपये में महीना छोड़ दीजिए, हुक्मरानों के लिए तो दिन भी छोड़ दीजिए। 1 घंटा गुजार के दिखाएं हुक्मरान, 1 घंटा गुजार के जी। आइए ना, गवर्नमेंट ने तनख्वाह कितनी डिसाइड की हुई है? गरीब तबके से को पूछता ही नहीं है। गरीब की तनख्वाह कितनी है? मजदूर से पूछो। रोज कुआं खोदता है, रोज उसमें पानी निकालता है, रोज पीता है। अब के इलेक्ट्रिक के बिल बढ़ेगा, ठीक है ना, या वो अपना घर का खाना पूरा करेगा या अपने बच्चों को रोड पे बैठाएगा। गरीब बंदा क्या करेगा? अच्छा, गवर्नमेंट सीटों पे जो बैठे हुए हैं उनके पैसे बढ़ते जा रहे हैं, उनके पैसे प्लस होते जा रहे हैं, प्रोटोकॉल उनके बढ़ते कम जा नहीं, रहे हैं, प्रोटोकॉल बढ़ता जा रहा है। पेट्रोल। 4 गाड़ियां पीछे, 4 गाड़ियां आगे, ऊपर से गार्ड खड़ा होता है, करीब खड़े होकर बात करने नहीं देता, और उसको फिर बोला जाता है कि भाई ये हमारे गवर्नमेंट के मेंबर है। और गरीब तबके से पूछो यार, उसके घर में आज क्या हुआ? के इलेक्ट्रिक वाले आते हैं लाइट काटने, उसको मिन्नतें करते हैं, पाँव पकड़ते, उसके बिल कितना आते हैं? 25,000 रुपये। अब 18,000 20,000 वाला बंदा 25,000 बिल देगा। गैस का बिल कितना आता? पहले गैस का आता था, सही आता था। अब उन्होंने भी के इलेक्ट्रिक का पॉलिसी अपना ली है, बराबरी के पीछे डबल कर दिया। अब वो भी 100 के ऊपर डबल कर देते हैं। अब गरीब बंदा क्या करेगा? गरीब बंदा या तो फिर अपने बच्चों को रोड पे ले जाएगा, बोलेगा तुम भी मजदूरी करो, पढ़ाई से पीछे रहो। आज हमारा तबका पढ़ाई से पीछे क्यों है? इसलिए। आज हमारा बच्चा पढ़ता क्यों नहीं है? इसलिए। आज हम बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, अच्छी क्वालिटी देना चाहते हैं, लेकिन क्या मर जाते, पैसे नहीं है, जेब में पैसे नहीं है, कर्जा सर पे खड़ा होता है, भाई मेरे 10,000 दे दे, मेरे 5,000 दे, और उसको कैसे पूरा करेगा? अब इस महीने तो कर्जा ले लिया, अगले महीने फिर दोबारा कर्जा लेगा। आपने वो जो कहा ना, कर्जदार क्या करेगा? वो कर्जा बढ़ता जा रहा है, कर्जा कम नहीं हो रहा, कर्जा से डबल हो रहा है कर्जा इसका। लेकिन क्या, गरीब बंदा मर रहा है। गवर्नमेंट के पैसे फिर भी बढ़ते जा रहे हैं। ऊपर वाले जो बैठे हुए ना, वो एसी में बैठे हुए हैं। गर्मी में आज 40 टेम्परेचर है, 45 फील हो रहा है, लेकिन लाइट का मसला वही है। 18 घंटे 16 घंटे लाइट नहीं है, बिल कितना आ रहा है? 25,000 रुपये। उसका कौन जुर्माना देगा? गवर्नमेंट के इलेक्ट्रिक पे कोई एक्शन नहीं ले रही है। बजट क्या है आपके लिए फिर? एक क्या करें? अब गरीब बंदों को आपने क्या दिया? गवर्नमेंट ने तनख्वाह क्या अलाउ की है? आप खुद बताएं। आप बताइए भाई, हमारे यहाँ पे जोड़िया बाजार में गरीब से गरीब बंदा 20-25 पे चल रहा है। हाँ। आप मुझे बताओ, महीने का उसको हिसाब किताब करके दिखाओ। नहीं हो सकता। आप करके देखो। गवर्नमेंट को मैं ऐलान कह रहा हूँ कि 25,000 में आप क्या 50,000 में नहीं कर पाएंगे। बना के दिखाओ मेरे को। गरीब बंदा अगर वहाँ पे इस पे चला ले, इसमें ही चला रहा है, 20 पे भी चला रहा है। गवर्नमेंट के पास जाते हैं ना, हमको ये दो बोले तुम्हारा ये चीज़ पूरे नहीं, जाओ इधर से, वो बात नहीं करते। कोई पेपर बनाने जाओ ना, तो वहाँ पे 200-300 देने पड़ते हैं, तब जाके पेपर बनता है, वरना वो पेपर भी बोलते हैं तुम्हारे नहीं, चलो निकलो। अब बंदा गवर्नमेंट अप्लाई करने भी चाहता है तो उसको बोलते हैं पहले पैसे है तुम्हारे पास। यानी कोई मदद भी चाहिए, कुछ भी गवर्नमेंट नहीं से, कर तो सकता। देना पड़ेगा, लेना हाँ, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। देना पड़ेगा, लेना नहीं पड़ेगा। चले, मेहरबानी, शुक्रिया। आइए जरा कुछ और भी मजीद ताजरों से बात करते हैं। आ जाए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? कैसे हैं? ठीक ठाक है? क्या नाम है आपका? नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद साहब, क्या काम करते हैं? गधा गाड़ी चलाते हैं। तो अभी काम सही है यहाँ पे? नहीं है काम है ही नहीं। भाई। तो कब से चला रहे हैं गधा गाड़ी आप? मेरे को हो गया 10 साल हो 10 साल। तो 10 साल पहले कैसा काम था? माशाल्लाह अच्छा काम था। अच्छा काम वाम मिल जाता था? बराबर था। तो अभी दिन में कितना काम मिलता है? अभी वही है, सुबह से 500 वाला पेरा ले गए और उसको दाना घास खिलाएंगे, बस इतना ही होगा। यही है। और ये हर गुजरते दिन के साथ काम कम हो रहा है? कम हो रहा है, तो बढ़ रहा नहीं है। बढ़ नहीं रहा? नहीं, महंगाई ने ऐसा कर दिया, इधर काम ही नहीं है। अच्छा जी भाई। तो जब 10 साल पहले आप यहाँ गधा रेडी चलाते थे तो यहाँ रश वश होता था? बहुत रश होता था, बंदा नहीं निकल सकता था भाईजान। अच्छा। आप अभी जो खड़े हो ना, बात कर रहे हो ना, ये मौका नहीं होता था मेरा भाई। इधर बंदा गुजरने में परेशान होता था। अभी तो इधर आके फुटबॉल खेलो, जो मर्जी कर लो। ये बोल रहे क्रिकेट खेलते हैं हाँ, यहाँ पे अभी क्रिकेट खेलते हैं भाई। और ये मेन बाजार है, मेन बाजार है कराची का। जब इधर ये हाल है तो फिर तो अभी क्या सोचते हैं फिर? ये काम अभी करते रहेंगे, कुछ और करें? और कोई रास्ता ही नहीं है बाबा। यही मजदूरी है हम लोग इसके कितना कमा लेते हैं महीने का?
ये तो बाबा जान हवाई रोजी है, हो जाता है कभी 2000 का काम हो जाता है, कभी फिर 2500 घर में का। क्या, घर का किराया घर अब शुक्र है अल्लाह का, अपना वालिद का सदके में अच्छा। अपना घर है बा। वो गुजारा किराया जाता है, मिराया वरना- का नहीं है, यही बिजली गैस का देना पड़ता वो है। जब कितना- इधर काम नहीं हुए तो बिजली गैस का कहाँ से फिर देंगे? क्या करते हैं, कुंडा फिर- वुंडा? फिर क्या करना है, फिर वही बिजली भी चला जाएगा, गैस भी कट जाएगा, और क्या होएगा? हाँ, 400-500-600 रुपया दिन का जो ये चारा कमाते हैं है, बस वो चारे में ही है। चारे में ही है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? वही जो सबका है। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, कोई बात नहीं। क्या नाम है आपका? सुहेल, सुहेल, कहाँ से हैं आप? मैं यहाँ से जोड़िया बाजार, समझो जोड़िया बिहार बाजार। में रहते हैं। कितने अरसे से कर रहे हैं अभी? तकरीबन 10-12 साल हो गए। 12 साल हो गए जी। तो ये आपको तो चले मिल गया काम माशाल्लाह, लेकिन अभी क्या हालत है वैसे काम की? हालात ऐसे हैं कि अल्लाह का शुक्र अदा करने का, अल्लाह ही चला रहा है, बाकी हमारी तुम्हारी तो कोई 10 बात साल पहले जब शुरू किया था काम आपने, तब क्या था? नहीं। अल्लाह का शुक्र था, खाना खाने का भी टाइम नहीं मिलता था। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह रोटी खाने के लिए भी टाइम निकालना नहीं, पड़ता हाँ, था, निकालना। अभी टाइम ही टाइम होता है। अभी टाइम ही टाइम है। वजह क्या लोग बताते हैं फिर इसकी काम? वजह यही है कि अभी आप खुद समझदार हो, हमारे हुक्मरान बैठे हुए हैं अल्लाह के बंदे, वो उनको बाद अल्लाह पाक जो है ना अपने प्यारे अबीब के सदके अकल दे दो, सब हिदायत दे, हाँ। हिदायत दे। तो आप जो कमाते हो उसका फिर कैसे खर्चा कहाँ कहाँ करते हो? बिल है, घर का किराया, या इसका खाने पीना, किस तरह अल्लाह से पूरा कर देता है। कैसे क्या तकसीम क्या करते हो? तकसीम ये है कि जहाँ 200 की चीज़ लेनी है वहाँ 100 की ले जाते हैं, अच्छा, ये सही करते हैं। जिस दिन अल्लाह का शुक्र है दिहाड़ी लगती है वहाँ ज़्यादा ले जाते हैं, कसर निकल जाती है, अल्लाह निकाल देता है। चलो अल्लाह की ज़्यादा मेहरबानी करने वाली है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? खैरियत से? ठीक ठाक हैं आप? क्या हालात हैं बजट के बाद? ज़रा इस तरफ आते हैं ना। हमारा जी यहाँ पे होलसेल का काम है ग्लोब राइस कॉर्पोरेशन अच्छा, से। माशाल्लाह। इस वक्त रेट तो बहुत चावलों के हाई हाँ, हैं, हाँ। जिसकी वजह से गरीब आवाम गुजरने दें पिसती इनको, जा गुजरने रही है। दें जरा। अच्छा, बहुत पिछड़ी गरीब आवाम। हाँ, इसके लिए हुकूमत को चाहिए कि जो बजट पेश किया है उससे तो गरीब आवाम और पिस जाएगी। हुकूमत को चाहिए कि गरीब के लिए कोई रिलीफ निकालें। अभी कि जो एक जनरल स्टोर वाले बेचारे भाई आए हुए थे, वो कह रहे हैं कि किलो पे 30-30 रुपए बढ़ रहे हैं, 40-40 रुपए बढ़ रहे हैं। ज़ाहिर है वो फिर आवाम पे आगे बर्डन शिफ्ट करते हैं, तो मामला बिल्कुल ही। सर ये जो पंजाब से जो रेट बढ़ रहा है, हाँ, ये समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे रेट मजीद 30 रुपये तो बहुत कम है, 50 रुपये रेट बासमती स्टीम में बढ़ गए हैं। हाँ। सेले में 40 रुपये, टोटे में 20-30 गरीब आवाम के लिए एक टोटा चावल था जो आज उनके हाथ से वो भी बाहर इस है। वक्त टोटा कितने का मिल रहा है? टोटा मिल रहा है 160 से लेके 200 तक, शॉर्ट ग्रेन मिल रही है टोटा 250 चावल तक। 200 रुपए तक मिल रहा है। इतना रेट हाई हो गया है, अल्लाह अकबर। तो गरीब आवाम तो बेचारी पिस जाएगी। तो वैसे बतौर ताजर आपकी अपनी जिंदगी कैसे असरअंदाज हो रही है, जनरली सर बताइए। कारोबार नहीं है, हाँ। आप गाहक को रेट दो, वो मुंह बना के बाहर चला जाता है कि भाई हम आगे कैसे बेचेंगे। जो दुकानदार मोहल्ले के जो दुकानदार है उनको आप रेट बताओगे वो भाग जाते हैं, ऐसा ही है। कहते हैं हम बेच ही नहीं सकते इस रेट पे। लोग तो उनको कारोबार सुनाते है ही हैं नहीं ना, आपके हाँ। सामने। ये एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी है और आप हालात देख लें। एक अच्छा, टाइम ये आपको कितना अरसा हो गया माशाल्लाह? मेरे वाले साहब को, हमारी फर्म को 50 साल हो गए। 50 साल से। अच्छा, आपने यहाँ पे क्या दौर देखा? ये वाकई सारे जनमन कह रहे हैं कि यहाँ मोटरसाइकिल लाना ऐसा ही महाल है, था, ऐसा ही पैदल चलना बहाल था जी। आप पैदल नहीं चल सकते थे और इन्हीं दिनों में, इसी इन्हीं टाइमिंग दिनों में। इसी टाइमिंग में आप चल नहीं सकते थे। और आज आपके सामने अल्लाह। बिजली लोड शेडिंग 18-18 घंटे, इन एरियाज में 18-18 घंटे लाइट नहीं है। बिल उनको 25,000 30,000 रुपए बिल आ रहे, तो गरीब आवाम कैसे वो करे? चलिए अल्लाह आसानी करें इंशाल्लाह। बड़ी मेहरबानी, आपका शुक्रिया। आइए, आ जाए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कैसा चल रहा है काम? ये पकड़ दें ज़रा, क्योंकि मुझे वरना इससे छींकें आएंगी फिर बाद में। अच्छा, भाई काम तो बहुत अच्छा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। अभी थोड़ा सा ये कि ईद के बाद थोड़ा सा नाटा रहता है, ये भी बजट कैसे सरअंदाज हुआ आपके मसाले के काम पे? अभी तक तो बजट के हवाले से हमारे काम का कुछ नहीं हुआ, बल्कि बाकायदा अभी रेट कम हुए हमारे आइटमों के। अच्छा, चलें, ये तो बड़ी जिंदगी में शुक्र है, कोई अच्छी बात भी सुनने को मिली है। हाँ, ठीक है। इस बार थोड़े रेट कम हुए हैं काफ़ी टाइम बाद। अच्छा, वैसे हम ज़ाहिर है कुछ 70-78 वर्षों से बजट आ रहा है, आपके ख्याल में किस दौर का बजट अच्छा बजट था एक ताजर के मुशर्रफ साथ? दौर का। मुशर्रफ दौर में फ़र्क महसूस होता था? बहुत। यानी हाँ। ऐसा नहीं है कि आवाम को आदत है हर बजट पे रोने धोने की? हाँ, तब बजट तो अच्छा था। कारोबार भी अच्छा था और बजट भी बहुत अच्छा था, सस्ताई थी, तो जब भी तो काम अच्छा था। सही। अभी महंगाई हुई उसके है, बाद जो ये पॉलिटिकल नहीं, उसके गवर्नमेंट बाद तो बस लूटा ही गया है समझो। हर साल के बाद हाँ, बुरा हाल होता गया। बहुत बुरा हाल होता। चलें, अल्लाह आसानी करे इंशाल्लाह, मेहरबानी, आपका शुक्रिया। आइए जी, ये ज़ाहिर मसालों की वो दुकानें, आ जाएं, अब चलते जाते हैं ज़रा। आइए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज? ठीक है, आप खैरियत से हैं? मिजाज बखैर। बजट के हवाले से हम बात कर रहे हैं लोगों से, जी जी। ज़रा अपनी राय का इजहार करें आप। बजट के बस से हम मार दिया है। मैं पूरी मार्केट में घूम रहा हूँ, मैं देख के पूछ के इतना परेशान हो गया हूँ कि मैं क्या लूँ वापस जा रहा हूँ। अच्छा, कुछ खरीदारी नहीं की आपने? नहीं, वापस क्या यकीन लेने आए करें, थे आप? सौदा लेने आए का सब जितने मसाले याद ये चीज़ें लेने के लिए काम पे से सीधा आ रहा हूँ। देखें, मैं ये लेना है, मैं चीज़ें पूछ रहा हूँ और वापस क्या ऐसी बात जा- कर रहे हैं सारे लोग? क्यों महंगाई है, क्यों रेट्स ज़्यादा हैं?
कह रहा बजट आया है भाई, हर चीज महंगी मैं हो आता हूँ गई, आपके पास। हर चीज महंगी हो गई है, वो यही कह रहे हैं। अच्छा, सब यही रोना रो रहे हैं। सब यही चले, रोना। अल्लाह आसानी करे पाकिस्तान के लिए। सलाम वालेकुम चाचा, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? क्या नाम है आपका? हबीबुल्लाह, माशाल्लाह। तो हबीबुल्लाह साहब, ये आप मोमबत्तियाँ बेचते हैं, तो ये काम बढ़ा है या कम हो गया या खत्म? कम हो गया, बहुत क्यों? कम हो गया। बस लोड शेडिंग तो ज्यादा हो रही है। लोड शेडिंग है, ये महंगाई मार दिया, लोगों की जेबों में पैसा नहीं है, क्या अच्छा। करेंगे लोग? तो मोबाइल आजकल लोग मोबाइल वगैरह से कुछ लाइट जला लेते हैं। चल रही ये है। लोग किस लिए खरीद के बस लेके जाते हैं मोमबत्तियाँ कुछ लोग आपसे? अभी ये चलती है, अभी मोहर्रम आता है, इमाम बागों में चलती है, वैसे और प्रोग्राम में भी अच्छा, आती वो है। लोड शेडिंग के लिए तो उनका काम वो जो खत्म हो गया। काम होता था वो काम नहीं अच्छा, है। आप कब से कर रहे हैं ये काम? मेरा तो तकरीबन 50 साल हो गए। 50 साल से मोमबत्तियों का काम है आपका? हाँ, बहुत पुराना था। पहले अच्छा। रूस पे होता था, किसी टाइम पे अंदूर सिंध वगैरह सब माल जाता था। हाँ। अब वो चीज़ उस नहीं। जमाने में तो ये टॉर्च, मोबाइल और कुछ रोशनी भी तो नहीं होती नहीं थी, हाँ, ये। तो ये मोमबत्ती चलती थी। तो अभी कारोबार कितना कम हुआ है आपका पहले की निस्बत? कितने फीसद आप अगर? इस वक्त 20% रह गया है। 100 में 20 रह गया है। 20%। अल्लाह। बस ये है कि भाई टाइम पास है अभी। अच्छा, उम्र बाकी का आपके बच्चे वगैरह चला रहे हैं सिलसिला? कोई सर्विस वगैरह कर रहा है, हाँ। कोई क्या कर रहा है, बस तो महंगाई आपने इसके अलावा कोई और काम करने का नहीं सोचा फिर? नहीं, अभी कुछ अभी उम्र का तकाजा है भाई, अभी अब नहीं हो सकता, बस एक घर में बैठ नहीं सकता हूँ, जो टाइम पास है। अच्छा, ठीक है। लेकिन ये बड़ा हमें दिलचस्प लगा, एक ज़माना था कि हम भी ये खरीद के लाते होते थे और घर में जो रोशनी है वो इसी से होती थी जब लोड शेडिंग होती इसी थी। से। अब लोड शेडिंग बढ़ गई है, लेकिन मोमबत्ती का काम जो है वो काम उतना बढ़ नहीं गया है। है। चलें, अच्छा, अल्लाह आपको ऐसे ही हमेशा खुश रखे, रौनक में रखे, सलामत रहे, दुआ में। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल? आप ठीक हैं? खैरियत से? क्या काम करते हैं आप? मैं तो सदर में इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करता अच्छा। यहाँ आता हूँ परचेजिंग करने के लिए। परचेजिंग के लिए, यही हम पूछ रहे हैं। तो अभी ये बजट के बाद महंगाई बढ़ रही है, कम हुई है? आपने कोई नोटिस किया अभी आके यहाँ पे? हाँ, महंगाई अभी काफ़ी चीज़ों में रेट बढ़े हैं। बढ़े हुए हैं रेट? हाँ, बढ़े। अभी मैं कुछ चीज़ों में बहुत कम हो गई, हर आइटम में जो जैसे हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम में 200-500 रुपये तो बढ़ ही रहे हैं। अच्छा। हर चीज़ में। और वैसे घरों की क्या हालात हैं? घर की जो लोगों के खर्चे थे? जाहिर है अब आजकल हालात के हिसाब से कहाँ से घर पे अफोर्ड कर सकता है बंदा, इतनी महंगाई है, नहीं कर सकते, बहुत हालात सबसे खराब ज़्यादा हैं। मुश्किल किस चीज़ में होती है? यानी बिजली का बिल देने में, हाँ, राशन में, या बिजली के बिल का तो आप पूछो ही नहीं ना। हाँ। वो तो ऐसा अभी मामला याद है कि कब कितना आया आखिरी आपका बिजली का बिल? अभी हमारा बिल आता था पहले 7,000 6,000, अब आ रहा है 18,000 20,000 22,000। 3 गुना बढ़ गया यानी हाँ। तकरीबन। आपका बिल कितना आया इस बार? ये 18,000 का। 18,000 रुपया। तो अब ये बहुत बहुत ज़्यादा बिलों ने मारा हुआ है। गैस के बिल 8,000 10,000 घर के तो जो 100 में आते होते थे। 100 में आते थे, कोई पूछने वाला नहीं है। हुकूमत को आवाम से कोई दिलचस्पी नहीं है। ये बहुत आवाम के मेहरबानी। जो है ना, आवाम के दुश्मन है। ये कशकोल शरीफ में जो जब आते देखो सैलाब आया था हाँ बलूचिस्तान के अंदर, बाहर वाले मुल्कों ने कितनी इमदाद दी। हाँ जी, कहाँ वो गए? मकान बनाए गए, वो मकान कहाँ गए? बना ही नहीं वो मकान। वो पैसा किसकी जेबों में गया? ये क्या कब्र में लेके जाएंगे हुकूमत? ये नवाज शरीफ वाले, ये कशकोल शरीफ में इनको बोलता हूँ, ये हर वक्त भीख मांगते रहते हैं। अल्लाह अल्लाह आसानी समझे करे। ना? चलें, बहुत ऐसे ही मेहरबानी। दिखाना, मैं डरता नहीं नहीं नहीं, हूँ। हम ऐसे ऐसे ही दिखाना। हम भी ये डरते नहीं, कशकोल शरीफ काटेंगे है। नहीं। आपने जो कहा वो ये जाएगा। कशकोल शरीफ है, ये भीख मांगते, कब्र में लेके जाएंगे ये। आवाम को सोचो, आवाम मर रही है, अपने गला गोद रही है खुद आवाम। इनको कोई एहसास ही नहीं है किसी का। समझे ना? गरीब आदमी के आप जाके देखो क्या हालत हो रही है। मुश्किल हालात है, ठीक बात है। बच्चों को पढ़ाई नहीं करा सकते, पेट में खाना नहीं। अब बिजली का बिल कम से कम भी आता तो 18-20 हज़ार। नौकरी पेशा आदमी क्या नहीं करेगा? दे सकता। घर पर बच्चों को खिलाएगा या बिल भरेगा या और दवाइयाँ लेगा? दवाइयाँ देखो कितनी महंगी हुई है। जो 2 रुपए की गोली थी वो 20 रुपए की गोली हो गई। 10 गुना बढ़ गया। अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह दुआ कोई करें। पूछने वाला नहीं है हाँ, भाई। पूछने वाला कोई नहीं, ये बात हाँ, ठीक है कोई आपकी। पूछने हाँ, वाला नहीं है। आ जाओ।